राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को अर्थात सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। व्याख्या। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु। व्यक्ति वस्तु आदि में जो है अर्थात जो सत्ता दिखती है वह उन वस्तु व्यक्ति आदि की नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा की ही सत्ता है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी मूर्खता से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर जाती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। तस् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। उस ज्ञान को तू सात्विक समझ। परिवर्तनशील वस्तुओं वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। 13वें का 12वां। मार्मिक बात। संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं बुद्धि इंद्रियां और विषय तीनों को जानता है और उस मैं का भी एक प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में मैं का भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशी और असीम है, जबकि मैं एक देशी और सीमित है। उस प्रकाश में जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है, वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाला होने से
वृत्तियों के संबंध से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए, मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं। जो विभक्त है, इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त है, माने उसका कोई विभाग नहीं हो सकता। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू, और पास वाला यह और दूर वाला वह कहलाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को तो मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को यह कहता है और दूर वाले को वह कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा, और यह और वह वही रहेंगे। इसी प्रकार यह कह लेने वाला अगर मैं बन जाएगा तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा, और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहा। अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। इस प्रकार मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि मैं, तू, यह और वह ये सब परिवर्तनशील हैं, अर्थात टिकने वाले नहीं है, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भान हो रहा है। उस प्रकाश में मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, यह, वह का भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह ये सब विभक्त प्राणियों के स्वरूप हैं, और जो वास्तविक प्रकाशक है वो विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, यह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम 14:6। इसलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में ये सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि से प्रकाशक और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त कहा जाता है। प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो वह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। परिशिष्ट भाव, जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है, ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण वह सात्विक ज्ञान कहा गया है। अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ही है।
अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति है। यह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है।